हेलो। हेलो। हाय। हाय। तो आज स्टार्ट करें कोरिलेशन कोफिशिएंट और रीग्रेशन कोफिशिएंट कर लेते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो बाद में जो फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे या फिर हम जो ट्रिपल और वो इम्पोर्टेंट तो है, बट उसमें थोड़ा ज्यादा करने को है। अभी हम शुरू में वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो इक्वल वेटेज तो रखते हैं बट उनमें टाइम कम कंज्यूम हो, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं बताती हूँ कि इसमें जो हम अभी करने वाले हैं रिग्रेशन और कोरिलेशन, और क्वेश्चन नंबर है इसमें हाँ, इसमें फोर्थ का ए, पहला वाला जो सेंड किया है ये है 2021 का फोर्थ का ए पार्ट है जो फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग। Yes. तो ये रिग्रेशन लाइन के लिए है। कभी कभी ये रिग्रेशन ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है? और इसके फिफ्थ के सी पार्ट में यहाँ पे डिफाइंड है, कैलकुलेट अ रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड फाइंड टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके। हाँ, यहाँ गिवन है। और इसका फिफ्थ का जो और में भी है सी पार्ट। हाँ, ये तो हो गया 2021 के लिए। फर्दर 22 के लिए कौन सा है ये देखते हैं पहले। ये तीनों मतलब क्वेश्चन रिग्रेशन के ही है, राइट? ये फिट स्ट्रेट हाँ, जो लाइन भी टू मैंने द डिस्कस किए थे ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। अभी अच्छा ये डिवाइडेड का आ गया। और नेक्स्ट इसमें जो 2022 का है फिफ्थ का जो बी में कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और फिफ्थ जो और में है हाँ वो रिग्रेशन लाइन का है, हाँ, ठीक है? सेकंड बी टू वाला। रिग्रेशन लाइन का है, यस। ओके। 1 सेकंड मैं जस्ट मटेरियल ओपन कर रिग्रेशन। पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट कर लेते हैं, फिर रिग्रेशन लाइन कर लेंगे। देखो, अभी जब मीन या फिर मोमेंट्स वगैरह फाइंड कर रहे थे तो हमें या तो हमें क्लास गिवन थी या फिर हमें एक्स गिवन था, है ना? क्लास गिवन होती है तो हम एक्स फाइंड करते हैं, अदरवाइज एक्स गिवन होगा और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर नहीं होगी, टू वैल्यूज होंगी एक्स एंड वाई की। ओके ओके ओके। तो ये है कोरिलेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके। नहीं, ये पहला कोरिलेशन कोफिशिएंट कर रहे हैं, फिर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट करेंगे, ठीक है? ओके। इसमें ऐसा लिखते नहीं है कि कोरिलेशन ऐसा कहीं पे भी? हाँ, क्वेश्चन है कोरिलेशन का, यस।
कोरिलेशन वर्ड मेंशन नहीं किया कहीं पे मैंने। कौन सा नंबर का क्वेश्चन अभी आप कर रहे हैं? 1 मिनट बताती हूँ मैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट का है। ये है क्वेश्चन नंबर, अभी दिखाती हूँ, ये 22 में आई थिंक सो। 1 मिनट को ओपन कर रही हूँ। ये है ना 5th का बी पार्ट, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y यूजिंग फॉलोइंग डाटा। ओके, ये रहा कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ठीक है, 5th का बी पार्ट 2022 में 22 में, यस। ओके। तो इसका अगर हमें, क्योंकि हमारे पास डेटा है तो हम डाटा ही यूज करेंगे, अदरवाइज कभी किसी सिचुएशन में क्या है कि वो वैल्यूज डायरेक्ट दे दे, बट ऑलमोस्ट हमारे में डाटा ही है, तो मैं दोनों बता देती हूँ। बट कभी कभी क्या होगा कि भाई वो वैल्यूज दे दें और हम डायरेक्ट फाइंड करें, ओके। ठीक है। तो ये हम डिनोट करते हैं आर एक्स वाई, स्मॉल आर एक्स वाई से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू, ये होगा समेशन x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार ओवर स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। या फिर ये तो डाटा के लिए, डाटा गिवन है, एक्स एंड वाई वैल्यूज गिवन होंगी, और अगर हमें ये डायरेक्ट गिवन है, यानी कि कोवेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब गिवन है, तो ये रेयरली यूज होगा। मेन यही है हमारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये है एस एक्स वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये है कोवेरिएंस, एस एक्स वाई है कोवेरिएंस। कि मान लो कोवेरिएंस की डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो और 2 हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अदरवाइज हमारा मेन जो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, एंड एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is standard deviation of x और एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये है। तो अभी हम क्वेश्चन में ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी इन सभी के लिए, ठीक है। तो चलो करते हैं, मैं डायरेक्ट टेबल कंस्ट्रक्ट कर लूंगी। ये है 5th का बी पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन को रिपीट लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन तो उसमें है ही, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख लूँ, वैल्यूज लिख लूँ डायरेक्ट। हेलो हेलो, हाँ वैल्यूज में हाँ लिख दो। ऐसा हो तो आगे 22 ऐसा कुछ लिख दो तो थोड़ा आइडिया रहेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ईयर 2022 और 5th का बी पार्ट है ये, ठीक है। हाँ बस, हाँ हाँ दिया जाएगा। चलो यहाँ पे स्पेस भी हो गया तो मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे स्पेस भी है तो लिख देती हूँ। यहाँ पे नीचे टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम, एक्स एंड वाई
ये 2 4 5 6 8 11 ओके 2 4 5 6 8 11 अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन सभी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए सब कॉलम्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो x और y की हेल्प से पहले हमें x बार और y बार भी फाइंड करना पड़ेगा, मीन दोनों का, x का भी और y का भी। तो मीन का मैं फॉर्मूला भी लिखा देती हूँ। कल तो हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए किया था जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। यहाँ x और y की वैल्यू गिवन है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है इन दोनों की, तब हम कैसे करेंगे? सिर्फ वैल्यूज गिवन हो तो हम मीन कैसे फाइंड करेंगे भी मैं बताती हूँ। क्योंकि टेबल में हमें x बार y बार चाहिए तभी हम कर सकते हैं फर्दर। x y और x माइनस x बार और इसका स्क्वायर भी साथ में कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर की भी जरूरत है हमें। x माइनस x बार स्क्वायर, फिर y माइनस y बार भी चाहिए। नेक्स्ट चाहिए y माइनस y बार स्क्वायर, और ये है लास्ट x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार न्यूमरेटर के लिए। ये चाहिए और ये भी चाहिए स्क्वायर। बट इससे पहले हमें चाहिए बार, मतलब मीन ऑफ x एंड y, तभी हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो मीन ऑफ x इज x बार, तो ये होगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ये फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ वैल्यूज। हाँ, तो x बार आ जाएगा। ऐसे सेम y बार के लिए करेंगे तो x में वैल्यूज कितनी है? ये है 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 11 और कितनी वैल्यूज हैं टोटल? 6 वैल्यूज हैं, तो 6 से डिवाइड कर दो। हाँ, मुझे सम फाइंड करके बताओ। जस्ट अ सेकंड। 36। तो x बार आ गया 6, ठीक है, x बार 6 आ गया। सिमिलरली हमें y बार फाइंड करना है। मीन ऑफ y इज y बार, इसकी भी वही सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज, हाँ वैल्यूज जस्ट वैल्यूज है इसकी 18 + 12 + 10 + 8 + 7 + 5, ये भी 6 ही है। 6 ही है, हाँ। 60 हाँ। तो y बार 10 हो गया। अब हम ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये वाली। हाँ, x की वैल्यू है 2 4 5 6 8 and 11।
y की वैल्यू है 18, 12, 10, 8, 7, 5। अब x माइनस एक्स बार की वैल्यू 6 आई है, ठीक है। 2 माइनस 6 करेंगे तो -4 आ जाएगा। 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 आ जाएगा। 5 माइनस 6 करेंगे तो ये 0, ये 2 और 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली ये 16, ये 4 और ये ऑब्वियसली 1, 0, 4 एंड 25। अब इनका सम फाइंड करेंगे। तो सम हुआ इनका ऊपर 20 हो गया, नीचे 29 हो गया, तो ये 49 हो गया। फिफ्टी हुआ है। अरे हाँ, ये 1 भी तो है, सॉरी, समेशन, हाँ 1 भी तो है। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो गया। अब y माइनस वाई बार, y क्या 10 है, तो ये 8 आ जाएगा, 18 माइनस 10, और ये 2, 0, -2, -3 और -5। स्क्वायर 64, 4, 0, 4, 9 और 25। तो ये ऐड करेंगे 64 प्लस 4 प्लस ओके 4 अगेन एंड प्लस 9 प्लस 25, 106। अब हमें क्या करना है कि x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। तो -4 और 8 को करेंगे तो -32 आ गया। -4 और 8 -32। फिर -2 और 2 करेंगे तो -4 आ गया। ये 0, 0, -6 और -25। ये हो गया। तो करेंगे, नेगेटिव होंगी सारी वैल्यूज, -32 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 25, ये -67 हो गया। ये हो गया -67। चलो वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर में -67 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके। कोरिलेशन कोफिशिएंट r(x,y) is equal to -67 and a square root of इसकी वैल्यू आई है ये 50 और इसकी है 106। तो चलो पुट करते हैं इसको, 50 and 106। तो 50 इंटू 106, तो ये 5300 और इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। ये आ गया -67 ओवर 72.80। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 67 माइनस का है और 72
0.80 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया -0.92। इसमें ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ओके सिर्फ स्टैंडर्ड एविएशन मतलब जो वेरिएंस है वो फिर हमारा नेगेटिव नहीं आएगा, अदरवाइज सारी वैल्यू बाकी नेगेटिव में आ सकती है। ओके अब हम रिग्रेशन लाइन करते हैं, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट देन रिग्रेशन लाइन। ओके क्वेश्चन चेक करो, रिग्रेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन लाइन बोथ के लिए, फिर सिर्फ रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन लाइन है और ऊपर है क्वेश्चन, ठीक है। ओके फिट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रिग्रेशन के लिए। और नीचे इसमें फाइनल लाइन लीनियर रिग्रेशन वही है, एक्स ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। ये जो x ऑफ x ऑन y है वो स्पेसिफिक कंडीशन में पूछेंगे हम तभी करेंगे, अदरवाइज हम y यूज, ठीक है। सिर्फ फिट अ स्ट्रेट लाइन किया सिर्फ मेंशन है तो फिर हम ऑफ y ऑन x करते हैं, बट इसने स्पेशली जहां पर बोला है कि ऑफ y ऑन x तो ओके फिर हम उसमें सेम फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक रिग्रेशन कह सकते हैं और लीनियर रिग्रेशन। किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, और फिट स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। फिट स्ट्रेट लाइन मतलब कि वो लीनियर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिट स्ट्रेट लाइन, इस तरह के क्वेश्चंस देंगे। और रिग्रेशन लाइन भी कह सकते हैं, वो अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिग्रेशन लाइन यूजुअली हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो y ऑन x है, वो स्पेशली जब वो मेंशन करेंगे तो हम करेंगे ऑफ y ऑन सॉरी ऑफ x ऑन y। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं या फिर रिग्रेशन ऑफ लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ y ऑन x, यूजुअली हम पहली वाली ये यूज करने वाले हैं, और वो है इज y माइनस y बार इज इक्वल टू b y x इंटू
x माइनस एक्स बार। ठीक है, इस तरह से फाइंड करेंगे। और ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे। ओके और रिग्रेशन लाइन regression equation of straight line or simply line of x on y। ये सिर्फ पर्टिकुलर बोलेंगे तभी करेंगे, अदरवाइज उन्होंने कुछ ऑन वाई ये कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो हम ये वाली यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली। ओके ओके हाँ, ये होगा x माइनस एक्स बार ये होगी एंड इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये फॉर्मूला है ना। अब ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे वो हम समझ लेते हैं कि बी वेयर बी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू वाई माइनस, और सिंपली ये भी ले सकते हैं n नंबर ऑफ वैल्यूज इंटू समेशन एक्स वाई माइनस summation x into summation y over summation n into summation y square minus summation y whole square। ये ओके अब बी वाई एक्स ये तो क्या बी एक्स वाई के लिए जब हम ऑन एक्स सॉरी ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करते हैं तो हम बी एक्स वाई फाइंड करते हैं, बट यूजुअल इक्वेशन के लिए बी वाई एक्स फाइंड करते हैं। ओके ये सफिक्स में इज इक्वल टू n into summation एक्स वाई माइनस समेशन, न्यूमरेटर दोनों के लिए सेम ही रहेगा, बी वाई एक्स हो या बी एक्स वाई हो। ठीक है, न्यूमरेटर दोनों का सेम ही है, डिनोमिनेटर में चेंज है। डिनोमिनेटर में चेंज क्या है कि यहाँ पे n, यहाँ जब यहाँ पर y को इधर लेते हैं राइट साइड में तो हम y को लेते हैं, y के टर्म्स को लेते हैं नीचे। ठीक है, अब हम x को ले रहे हैं राइट साइड में यहाँ तो हम नीचे x की टर्म्स लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे सॉरी ये एक्स का होल स्क्वायर समेशन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बस। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को अपने को। कौन सा वाला क्वेश्चन बता दूं क्योंकि सभी फिर सेम वे में ही होंगे। हाँ कोई भी आप क्वेश्चन है ना, तो हाँ, कोई भी कोई मैं एक बता देती हूँ फिर दो जो बचे हुए हैं वो खुद कर लेना है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 4 है ना क्वेश्चन सो सॉरी, मुझे ना एक बार पिंग कर देना है ना क्योंकि क्या रेगुलर क्लासेस होती है तो माइंड से निकल जाता है वो क्वेश्चन जो तुम्हें सेंड करने थे, बट एक बार मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना क्वेश्चन सेंड करने के लिए ना जो सॉल्यूशन के साथ, तो वो मैं कर दूंगी, वो माइंड में रहेगा कि अभी सेंड करने हैं। मॉर्निंग में कर दूंगा ऐसा होगा तो ओके ठीक। इसमें 4 है ना टोटल क्वेश्चन इसके रिग्रेशन के। हाँ मैं 3 है शायद, मैं देखती हूँ अभी 4 या 3 या 4 हैं इसके, तो मैं एक अभी बता देती हूँ क्योंकि मैथड तो सभी का सेम ही है। हाँ एक ही बता दो कोई बात नहीं। हाँ ये बता देती हूँ जो और वाला 5th का जो बी पार्ट है, ठीक है, लेंदी भी है तो बाकी तो फिर स्मॉल ही है इसके कंपैरिजन में है ना। ये है 22 का है। हाँ 22 का और का बी, और इसमें ना दोनों ही करने हैं, देखो इसमें दोनों करने हैं। ओके फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द टू रिग्रेशन लाइन, टू फाइंड करनी है। तो मैं ये करा दूं लेंदी वाला करा दूं या फिर कैसे कराऊं यू से।
कोई भी करा तो आपको इशू नहीं, मेथड से आइडिया आ जाएगा आई थिंक तो। मतलब इसमें अगर 2 वर्ड यूज किया है तो दोनों फाइंड करने पड़ेंगे हमें, राइट? यस बाय वाई एग्जैक्टली, एन हाँ एंड बाय। हाँ 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 हाँ, इसमें दोनों को करना है क्योंकि 2 रिग्रेशन लाइन तो दोनों के लिए करना है। और इसमें है जो 22 का जो फोर्थ का ए पार्ट है, फिट अ स्ट्रेट लाइन, तो सिर्फ एक ही हाँ करनी है और यूजुअली हम दोनों में से वैसे किसी को कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, हम इसको करते हैं यूजुअली, ठीक है, अगर वह मेंशन नहीं है तो ये वाली वाई यूज का। कर लोगे। ओके हाँ बाय होना। तो चलो इसको करते हैं। जो 2022 का ये है क्वेश्चन फिफ्थ का बी पार्ट। इसमें टेबल तो बड़ी ही बनानी है क्योंकि इसमें वैल्यूज बहुत सारी हैं, तो हाँ हम उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। क्योंकि 10 वैल्यूज तो हमारी ऐसे ही हैं और हमें कॉलम्स भी बहुत सारे चाहिए। हाँ कॉलम्स एक्स का, एक्स स्क्वायर का, वाई का, वाई स्क्वायर का, एक्स इंटू वाई का, ये सभी चाहिए। ओके हम्म, तो ये एक्स का हुआ और एक्स स्क्वायर का ले लेंगे यहाँ, ये वाई, वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई। एन यहाँ पर 10 है, नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है 10, तो एन यहाँ पर 10 है जो फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं, जो 10 है ये एन है ना, तो 10 वैल्यूज हैं। हाँ तो नंबर एक्स ऑफ की वैल्यू वैल्यूज। तो 1 से लेके 10 तक है, तो ये 1 हम्म 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। y की वैल्यू है 10 12 16, ओके। तो इसकी स्क्वायर हो जाएगा 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। y की वैल्यू है 10 12 16 28 25 36 41 49 40 एंड 50। अब इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 100 144 256 28 इंटू 28 के 7 84 ओके 625 36 इंटू 36, और ये हो जाएगा 1296 और 41 इंटू 41 ये 1681 एंड 49 इंटू 49 ये 2401 एंड ये तो 1600 हो गया और ये 2500 हो गया। अब x इंटू वाई करना है, तो फर्स्ट वैल्यू तो x इंटू वाई 10 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी सेकंड आ जाएगी 24 48 and 28 into 4 112 125 25 into 5 36 into 6 216 7 into 41
287 and 49 into 8. And 40 into 9. Hmm, 550 into 10. ये रहा. और रिमेंबर एक्स बार सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज होगा, तो पहले हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ दिस समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ फाइंड करेंगे समेशन वाई स्क्वायर. और हाँ, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं क्योंकि यहाँ में समेशन एक्स इंटू वाई. तो एक्स बार मतलब मीन ऑफ एक्स, यानी कि समेशन एक्स होता है और ये एन होता है. ये फॉर्मूला है ना, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. नंबर ऑफ वैल्यूज. हाँ, तो चलो ऐड करते हैं पहले. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 55. 55. अब इसके स्क्वायर को फाइंड कर लें. 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100. तो ये 385 आ गया. हाँ, हाँ. अब y का 10 + 12 + 16 + 28 + 25 + 36 + 41 + 49 + 40 + 50. 307. y स्क्वायर करते हैं. 100 + 144 + 256 + 784 + 625 + 1296 plus 1681 plus 1600 plus 2500. 100, 144, 256, 784, 625, 1296, 1681, 16. Okay, 100, and we skipped one value. Okay, 1681 plus 2401 also. 1681240 plus 1600 plus 2500. Yes, 11,387. और x into y 10 plus 24 plus 112 plus 125 plus 216 plus 287 plus 392 plus 360 plus 500. तो अब हम फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि हमें दोनों लाइंस के लिए फाइंड करना है, सबसे पहले समेशन ये हो गया 55 और नंबर ऑफ वैल्यूज है 10, तो x बार आ गया 5.5. क्योंकि फर्दर हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए ना इसमें. हाँ. जो लाइंस लाइक यहाँ पे y - y बार x - x बार, इसीलिए हमें दोनों के ये मीन भी चाहिए. तो y बार फाइंड कर लें. समेशन y ओवर n, तो समेशन y 385 आया था और n तो 10 ही है, तो 38.5 आ गया है ना. अब हम bxy और byx और फाइंड कर लेते हैं. तो b, इसमें y307 नहीं लिखा हुआ है आपने? एक मिनट, सबमिशन किधर सबमिशन किधर y307. सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ये देख लिया. यस 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 307, सॉरी. तो ये
30.7 आ गया। यस, अब हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स फाइंड करेंगे। तो बी एक्स वाई में है एन, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, और डिनोमिनेटर में एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। सिमिलरली हम इधर करेंगे बी वाई एक्स, तो एन समेशन एक्स इंटू वाई तो सेम ही है, माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो एन 10 है, समेशन एक्स इंटू वाई क्या आया था 2026 माइनस समेशन एक्स है 55, समेशन वाई 307, एन 10 है, और समेशन वाई स्क्वायर क्या आया है 11,387 है, 11,387 माइनस 307 होल स्क्वायर, बिकॉज वी हैव स्क्वायर हियर है। हाँ, सिमिलरली हम इधर कर लेंगे, न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, और 10 इंटू 2026 माइनस 55 इंटू 307, ये कैलकुलेट करके मुझे बताना। ये 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या था 385 था एक्स स्क्वायर, माइनस 55 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, है ना। तो चलो करते हैं इसको। ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 20260, और 55 इंटू 307 माइनस 16885 ओवर 11,387 एंड 0 और आ जाएगा एक, माइनस 307 इंटू 307 94249। तो बी एक्स वाई है, और ये बी वाई एक्स, तो 20260 माइनस 16885, ये तो सेम होगा न्यूमरेटर में, और ये 38850 माइनस 55 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3025। तो चलो इसको करते हैं 20260 माइनस 16885 20260 minus 16885, we have 3,375. Of 113870 minus 94249, ये आ गया 19,621। और बी एक्स वाई इसको चेक करते सॉरी वी वाई एक्स, ये न्यूमरेटर का डिफरेंस तो यही आ जाएगा। हाँ सेम है। और ये 3850 माइनस 3025, ये 825 आ गया। तो उसको 3375 को डिवाइड करेंगे, 3375 डिवाइडेड बाय 19621, तो ये आ जाएगा 0.17। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक काफी है। अगर मेंशन है कि 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो लेंगे, अदरवाइज 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक काफी है। इसमें 4.09 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब हम लाइंस में जो इक्वेशन गिवन है वहां पुट कर देते हैं।
तो तो regression equation, sorry, equation of line of y on x. तो y on x है y minus y bar is equal to by x into x minus x bar. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। y एज सच रहेगा, y बार क्या आया था 10 आया था, इज इक्वल टू by(x) आया है 4.09 x माइनस x बार क्या आया था 5.5। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। y माइनस 10 और 4.09 माइनस 4.09 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से, तो ये आ गया, सॉरी यहाँ पे x भी है, माइनस 22.49 और इसको 5 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, या फिर 49 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 है लास्ट में तो 5 भी ले सकते हैं इसको, कि 50 या फिर सिंपली 5। ओके, और 49 लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो y इज इक्वल टू, क्योंकि यूजुअली हमें फाइनल जो इक्वेशन लानी है वो इस फॉर्म में लानी होती है, y इज इक्वल टू mx। 22.49 किस तरह से है? इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें ना अंदर, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो हमें फाइनली क्या है कि y इज इक्वल टू जो भी कुछ इधर आएगा उस फॉर्म में लाना है। तो y इधर ये -10 है, तो साइड चेंज करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये 4.09 x माइनस 22.49 प्लस 10, तो ये 4.09 x माइनस 12.49 आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई ऑफ y ऑन x, और अब हमें करना है ऑफ x ऑन y। तो साइड से कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 12 पेजेस ही होते हैं, फिर हमें नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड लेना होगा, तो बेटर है यहीं पे कर देते हैं। क्योंकि फिर वैल्यूज ना ये सेव हो जाएगा, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ऊपर आगे पीछे देखने में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ शॉर्ट में ना। हाँ, कोई बात नहीं। ऑफ x ऑन y समझ जाओगे ना? हाँ, कोई बात नहीं। तो ये x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब हम यहाँ कर लेंगे, x माइनस x बार था 5.5 इज इक्वल टू बी एक्स वाई है 0.17 इंटू वाई माइनस वाई बार आया था ये 10, तो x माइनस 5.5 इज इक्वल टू 0.17 y, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से इनसाइड, तो ये 1.7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें x में चाहिए, तो 0.17 y माइनस 1.7 और प्लस 5.5। यस, तो 5.5 में से ये माइनस हो रहा है 1.7, तो ये 3.8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.17 y प्लस 3.8। या तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, इन दोनों को लिख देंगे, वही फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से रिग्रेशन लाइन या फिर लाइन ऑफ फिट इस तरह से देंगे। जैसे कि 4th वाले क्वेश्चन में दे रखा था, कहीं लाइक मेंशन नहीं कर रखा कि रिग्रेशन ही है, फिट अ स्ट्रेट लाइन इस तरह से करके दिया है और x और y की वैल्यू गिवन है, तो मीनिंग यही है कि हमें फिट स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग दिस करना है। ठीक है, एक ही करना पड़ेगा राइट? हाँ एक ही करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन के लिए कहा, लाइंस नहीं उसने मेंशन किया।
हाँ अगर हाँ लाइंस मेंस करेगा तो हमें फिर दोनों हाँ करनी पड़ेंगी। हाँ, वैसे भी 3 मार्क्स का ही है तो आई थिंक वही होगा। हाँ। हम्म। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं, अच्छा ये मुझे बताओ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये याद है क्योंकि फर्दर यूज होगा, या फिर मैं फॉर्मूलाज वगैरह सेंड कर दूं? किसका बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आया। देखो ये सिम्पसन ट्रिपेजॉइडल और जो फर्दर मेथड करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो हाँ, उसमें लाइक डेरिवेटिव और ये सब यूज होगा। नहीं एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता है, आपने जो बताया उतना आइडिया आ रहा है, बाकी आपको बताना ही पड़ेगा सर आई थिंक। ठीक है कुछ ठीक है। फॉर्मूला हो तो आप भेज देना, मैं ट्राई करूँगा समझने का, तो हाँ थोड़ा हाँ ईज़ी हो हाँ। जाएगा। ठीक है ठीक है, अभी हाँ, हम देखती हूँ क्या और हो सकता है। ऑलमोस्ट मतलब 4th एंड 5th में जो आते हैं वो कवर हो गए राइट हमारे? मतलब हम्म, 5th तो ऑलमोस्ट हाँ क्लियर हो हाँ गया, हाँ 5th हाँ, में जो फोर्थ और क्वेश्चन हो गए फिफ्थ थे। वाला किया था और हमने फर्स्ट वाला किया है, हाँ, रिमेम्बर? हाँ हाँ, हाँ, फर्स्ट वाला भी किया। मतलब 2 साल में जो 5th में पूछे गए वो ऑलमोस्ट आ गए मतलब हाँ, उसमें। फोर्थ फिफ्थ वाले ऑलमोस्ट हमने किए हैं। हम्म, क्योंकि कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं, सभी में से ऑल करने हैं, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है। मतलब ऑप्शंस में ऑल करने हैं, कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं, मे बी 2 में हो हाँ जाते हाँ हैं। हाँ। हम्म, जैसे क्वेश्चन 2 है ना, उसके ए, बी और फर्स्ट क्वेश्चन ही ऑप्शनल आते हैं, बाकी सब में ऑप्शन दिए जाते हैं। 3 भी 2 है, 4th 5th तीनों 2-2। हम्म, 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 क्योंकि मीन आ गया, मीन और लाइक सॉरी मोमेंट्स आ गया, और हाँ, रीग्रेशन रीग्रेशन लाइंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट यही आ रहा है मेन। तुम ये देख ही चुके हो फोर्थ और फिफ्थ में, राइट? हाँ, 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 वही आ रहा हाँ, है। तो ये हो गया। हम्म, क्योंकि यही है, बाकी सभी में यही रिपीट हो रहा है, मीन हाँ, और मोमेंट। दोनों क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो हम रीग्रेशन, कोरिलेशन और ये जो लाइन वगैरह ये फिट होनी है, ये सब। हाँ। तो फर्दर ये रूल्स करने हैं जो ट्रिपॉइजॉइडल वाले, ये सब करने हैं, न्यूटन ये, या फिर इतना ही करोगे प्रिपेयर? नहीं, करना पड़ेगा और मतलब इतना तो नहीं होगा। हम्म। क्योंकि ये थोड़ा ईज़ी है तो आई थिंक आइडिया आ जाएगा ईज़िली, हाँ बट हाँ। बाकी चीज़ों में देखना पड़ेगा। हम्म। मतलब मेरा ऐसा है ना कि 19 को है ना, हम्म, तो मतलब 1 सेकंड, 19 को है ना, तो ए तो पूरा वीक आप करा ही दो मुझे, ठीक है? मतलब जो ठीक अपने है एंड से ठीक आप है। सिखाना चाहते हो तो। बाकी नेक्स्ट वीक होगा हाँ ना हाँ। तो मैं मतलब कुछ ही हम्म, लेक्चर लूँगा और इसका प्रिपरेशन कर लूँगा पूरा वीक। ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ, ये देखो जो फिफ्थ का जो सी पार्ट है इसमें ये है 2021 में, ये रीग्रेशन कोफिशिएंट। देखो ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये रीग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। इसने मेंशन कर हाँ, रखा है इसमें कि फाइंड द रीग्रेशन कोफिशिएंट एंड फाइंड टू लाइंस ऑफ रीग्रेशन। तो ये जो हाँ, बी एक्स वाई ये और जो ये है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये रीग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। अगर मान लो किसी हुँ, क्वेश्चन में सिर्फ रीग्रेशन कोफिशिएंट ही फाइंड करवाए हैं, तो ये हाँ, दोनों हैं रीग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है? ये। ओके, ओके। हम्म, तो के सी पार्ट में है 2021 में, हुँ, और इसके नीचे भी जो और वाले क्वेश्चन फिफ्थ के सी में है, ये फाइंड द रीग्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो रीग्रेशन एक्स एंड वाई भी वही लाइन ही फिट करनी है एक्स की वाई पर, यानी कि एक्स ऑन ये वाई। सेकंड वाला। हाँ, हाँ, यानी कि ये जो हमने लास्ट में किया ना ये। हाँ, हाँ। अब हम इसके बाद ट्रिपेजॉइडल करेंगे, सिम्पसन वन थर्ड रूल ट्रिपेजॉइडल वाला। कम टाइम कंज्यूम करने वाला है, स्कोरिंग तो के बाकी सबके इक्वल। हाँ, फुल में तो ऐसा ही आता है। हाँ, मतलब ये रिग्रेशन जो है ना वो होते हैं बड़े-बड़े क्वेश्चन में आई थिंक तो। हाँ, क्योंकि लॉन्ग में ही आएंगे, शॉर्ट में तो आएंगे नहीं, ये मीडियम में आएगा, ये जो है हाँ, हाँ। सिम्पसन वाला है, ये सब ट्रिपेजॉइडल। तो ये सब उसमें आएगा मीडियम वाले में।
एक मिनट मैं सिम्पसन 1/3 वाला भी लिखा देती हूँ। अब ये जो लास्ट है सी, इसमें सिर्फ ऐसा लिखा है कि फाइंड द लीनियर रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो सिर्फ हम एक्स ऑन हाँ, वाई ही फाइंड करेंगे, राइट? यस सिर्फ इतना ही करना है। यस, यस। हाँ, ओके। सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला भी मैं लिखा देती हूँ। इंटीग्रेशन से भी वेरीफाई करना है। एक मिनट मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अभी सेंड कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में माई मिस्टेक माइंड से निकल जाए। ये ओके। चाहिए मैं, है ना? हाँ। हाँ। सिंपल सा ही आएगा, डिफिकल्ट नहीं आने वाला, ठीक है? तो ओके। सिंपल ही करना है हमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी ई टू द पावर एक्स या एक्स के कुछ फंक्शन है, सिर्फ उसमें ही है। तो बहुत ज्यादा फिर हमें डिफिकल्ट लेवल पे नहीं करना है, इजी वाला ही जो हमारा आ रहा है इस टाइप पे करेंगे हम, ओके। क्योंकि फॉर्मूलाज ऑलरेडी वैसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ। तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो जो जरूरी है हम वही करें तो बेटर है। जस्ट सेकंड मैं सेंड कर रही हूँ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के जो बेसिक हैं वो। ओके। आप मैथ्स का ही कराते हो या और किसी सब्जेक्ट का भी कराते हो? हाँ, मैथ स्टैट फिजिक्स का भी कराती हूँ, बट रेयरली कभी कभी, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं टुगेदर कर रहे हैं तो, नहीं तो मैन तो फिर मैं मैथ एंड स्टैट ही कराती हूँ। हम्म, ये तो है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी सेंड कर रही हूँ, फिर मैं इंटीग्रेशन के भी कर रही हूँ। ओके। ये डिफरेंशिएशन के, राइट? हम्म, यही मेन है, बस जो क्वेश्चन रिलेटेड है ना, वो हाँ क्योंकि हाँ। ई टू इन्हीं से रिलेटेड है बस। ओके। हाँ, तो फिर हम यही करेंगे। अभी मैं इंटीग्रेशन के भी और दे रही हूँ। हाँ, हाँ हाँ, कोई बात
ये मैंने दे दिए हैं, बट हम इनको यूज उन्हीं को करेंगे जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ रखे हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ओके। ऑल ही हो, ये वेरी बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इंटीग्रेशन के भी देखते हैं। ओके। मैंने दोनों के कर दिए हैं सेंड। तो ये एटलीस्ट इन तीनों क्वेश्चन को कर लेना जो बाकी के हैं ना, रिग्रेशन से हाँ रिलेटेड ना, रिग्रेशन के जो क्वेश्चन हैं तो वो सभी कर लेना एटलीस्ट। बाकी मुझे पिंग हाँ कर देना मॉर्निंग में, तो मैं फिर वो मीन के भी भेज दूंगी, है ना। हाँ, मॉर्निंग तो में कल पिक कर दूंगा। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।